नाम है आपका राबिया जाकिर। ये पहली पाकिस्तानी है जो इंटरनेशनल मुसव्विर हैं जिनके पेंटिंग्स को मदीना मुनव्वरा में नुमाइश के लिए पेश किया गया। और तो और इन्होंने हज के ऊपर सारी अपनी पेंटिंग्स क्रिएट की हैं। रिपोर्ट देखिए, फिर डिस्कस करेंगे। सऊदी अरब के शहर मदीना मुनव्वरा में पाकिस्तानी फन पारों की नुमाइश। पहली बैनुल अक़वामी आर्ट नुमाइश को देखने के लिए सऊदीया के दीगर शहरों से भी आर्ट के मद्दा जमा हुए। हाजरीन की जानिब से आर्टिस्ट राबिया जाकिर की पेंटिंग्स को बेहद पसंद किया गया। राबिया जाकिर वो पहली बैनुल अक़वामी मुसव्विरा हैं जिनकी पेंटिंग्स की मदीना मुनव्वरा में सोलो नुमाइश हुई, जिसमें उन्होंने मनासिक हज और सऊदी बादशाह की तस्वीरें नुमाइश में रखी, जिसे हाजरीन की जानिब से पज़िराई मिली। इसके अलावा इनके फन पारे सिफारती हलकों में भी काफ़ी मकबूल हैं। राबिया जाकिर की पेंटिंग्स 50 से ज़ायद सिफारत खानों में मौजूद हैं। दुनिया बोले में हमारी कोशिश हमेशा से यही रहती है कि हम अपने आर्टिस्ट को, अपने एथलीट को हमेशा प्रमोट करें, सपोर्ट करें और उनको सराहें और उनकी तारीफ करें ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बेहतरीन परफॉर्मेंस दे सकें। राबिया इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं लाइव। राबिया, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। फर्स्टली आपको बहुत बहुत मुबारक हो। यकीनन पूरा पाकिस्तान इस वक्त आप पर फख्र कर रहा है। आपके उस्ताद कौन थे? हु वॉज योर इंस्पिरेशन? और आप मदीना मुनव्वरा में पहली पाकिस्तानी खातून है जिसने नुमाइश की, ये फीलिंग कैसी थी और यहां तक आप पहुंची कैसे? सफर कैसा था, ये बताइए। पहले तो थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने का, और दूसरा ये कि मेरी हमेशा से जो इंस्पिरेशन जो थी अगर एज एन आर्टिस्ट, तो मैंने गुलजी को जो है उनको रखा था एम कि मैं एक टाइम पर आए कि मैं उनसे मिलूं, बट अनफॉर्चुनेटली उनसे नहीं मिल सकी जब अपने इस कैरियर में इस पीक तक पहुंची हूँ। बट उसको जो है मेरे आर्ट को जो है अमीन गुलजी हैं उसको काफ़ी वो अप्रिशिएट करते हैं। स्टार्टिंग जो है वो क्योंकि पेंट की तरफ जो है, आर्ट्स की तरफ आना जो है वो मेरी वालदा की तरफ से हुआ, क्योंकि उन्हें बहुत शौक़ था और उस ज़माने में जो है वो आर्ट को इतना फ़रोग़ नहीं दिया जाता था। तो उनके कहने पे मैंने फ़ाइन आर्ट्स पढ़ा और फिर जो है 2012 में मैंने पहले सोलो एग्ज़िबिशन की, और उसमें भी डिफरेंट आर्म फोर्सेस है और जो नेचुरल, क्योंकि मेरा जो है बचपन जो है वो नॉर्दर्न एरिया में गुजरा, तो मैंने नॉर्दर्न एरियाज़ को पेंट किया और फिर ऑन एंड ऑफ पेंट्स करती रही। तो फिर एम्बेसीज की तरफ आ गई। 2015 में मेरा पहला एग्जीबिशन रोमेनियन एम्बेसी के लिए हुआ, और फिर उसके बाद से जो है वो मेरा सफ़र जो है डिप्लोमेट्स के लिए ख़ास तौर पर वो स्टार्ट हो गया। अच्छा राबिया, जब भी कोई आर्टिस्ट से हम बात करते हैं तो यकीनन उनका एक बैकग्राउंड होता है। किसी ने NCA से पढ़ा हुआ होता है, किसी ने इंडस वैली से तालीम हासिल की हुई होती है। आपने कोई प्रोफेशनली सीखा कहीं से? हाँ जी, मैंने बैचलर किया फ़ाइन आर्ट्स में, और मगर क्योंकि अब मेरे जो पोर्ट्रेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा मकबूल हैं, यानी अब आप ये कह लें कि मेरी रॉयल फैमिलीज़ जो हैं वो बहरीन की रॉयल फैमिली को भी पेंट किया, उसके बाद UAE की रॉयल फैमिली को, सऊदी रॉयल फैमिली को। इनफैक्ट अभी जब मेरी सऊदी अरब में जो एग्जीबिशन हुई थी उसमें मैंने गवर्नर मक्का, गवर्नर मदीना उनको पेंट किया, और वो जो है वो बाद में उनको वो प्रेजेंट भी हुई पेंटिंग्स। तो ये जो पोर्ट्रेट्स हैं ये मेरे सेल्फ उसको खुद मैंने सीखा, और क्योंकि मैं पहले लैंडस्केप्स पेंट करती थी, बट लेटर ऑन डिमांड्स पर मैंने पोर्ट्रेट्स बनाना सीखा। तो आप ये कह लें कि पोर्ट्रेट्स मैंने खुद सीखे। राबिया, पाकिस्तान में बहुत सारी रॉयल फैमिलीज हैं, हम जानते हैं पाकिस्तान में बहुत सारी रॉयल फैमिलीज हैं। शरीफ ख़ानदान है, हम जानते हैं बाप PM बेटा CM, इस तरीके से मौरूसी सियासत है, जरदारी साहब हैं। तो पाकिस्तान की रॉयल फैमिलीज की आपने नहीं बनाई पेंटिंग्स? मैंने बिलावल हाउस के लिए पेंट किया हुआ है। बिलावल हाउस के लिए डिफरेंट जो है मैंने बेनज़ीर साहिबा को पेंट किया है, और उसके बाद एक और पोर्ट्रेट जो हैं वो भी उनके जरदारी साहब थे, उसमें बिलावल भी थे और बेनज़ीर भुट्टो भी थी, उनको पेंट किया है। और उसके अलावा जो है इमरान खान को मैंने काफ़ी दफ़ा पेंट किया जब वो वज़ीर आज़म थे। राबिया, हाउ मच डू यू कॉस्ट? आप कितने पैसे लेती हैं वैसे एक पोर्ट्रेट बनाने के? ये काफ़ी मुश्किल सवाल है, बट मेरी मैक्सिमम जो मिनिमम आप कह लें पेंटिंग्स जो है वो मेरी 25 to 35,000 से स्टार्ट होती है।
चलें, इतना तो हक बनता है किसी भी आर्टिस्ट का। लेकिन आई एम श्योर जब भी आप किसी से 25-30 हज़ार रुपये का मुतालबा करती होंगे कि मैंने इतनी मुश्किल से इतने दिन लगा के, इतना टाइम लगा के, इतनी मेहनत करके पेंटिंग तैयार की है, तो लोग फिर ही बोलते हैं कि कम करो कम करो। क्योंकि हमारे मुल्क में आपको मालूम है लोगों को आदत है एक बार्गेनिंग करने की, और वो ऑफकोर्स टैलेंट नहीं देखते हैं, मेहनत नहीं देखते हैं, फाइनल रिजल्ट दे के बस पैसे कम कराने की कोशिश करते हैं। आपकी नज़र में राबिया, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए मीडिया को क्या करना चाहिए, गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, लोगों को क्या करना चाहिए? मीडिया तो बहुत अच्छा जो है आर्टिस्ट को बहुत सपोर्ट करता है। मैं कहूँगी कि मेरी जितनी भी, अगर आप कहें कि इस जर्नी को कामयाब करने में मीडिया का बहुत अहम किरदार है, क्योंकि वो जब भी मैं कोई पोर्ट्रेट्स बनाती हूँ, जब डिफरेंट डिग्निटरीज पाकिस्तान में विज़िट करते हैं तो वो उसको बाकायदा उसे कवर करते हैं और एक वो बड़ा पॉजिटिव मैसेज जाता है। और अगर आप गवर्नमेंट का के लिहाज से देखें तो गवर्नमेंट चाहे वो मैंने जो है वो नून लीग के लिए भी काम किया हुआ है उनके दौरे हुकूमत में, पीपल्स पार्टी के लिए भी काम किया हुआ है और पीटीआई के लिए भी काम किया हुआ है। तो इन तीनों जो है उसमें जो है वो आर्ट को बहुत कम फोकस किया जाता है। हालांकि अगर आप कोई भी मुल्क में बैरून मुल्क से हमारे मुल्क में आते हैं तो जो सकाफ़त और आर्ट है उसको सबसे पहले जो है वो मुताला करते हैं कि हमारे तौर तरीके क्या हैं, और आर्ट उसका मेन जो है सब्जेक्ट होता है। बट अनफॉर्चुनेटली इस पे बिल्कुल फोकस नहीं किया जाता। पाकिस्तानी जो हमारी कौम है उसको भी आर्ट का इतनी नो हाउ नहीं है कि पेंटिंग क्या है और उसकी वैल्यू क्या है, तो उसकी आगाही होनी चाहिए। एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स जो हैं, ठीक है, वो भी हैं हमारे पास कॉलेजेस, मगर वो कॉलेजेस की आप कह लें कि उसमें फ़ीस इतनी है, आर्ट मटेरियल इतने एक्सपेंसिव हैं कि आम लोग जो है उस तरफ आते नहीं हैं। अच्छा राबिया, एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। राबिया, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट रेज कर दिया। ये जो आर्ट मटेरियल का आपने वर्ड यूज किया, रोज बरोज कितना महंगा होता जा रहा है, जरा बताइएगा हमें। आप कह लें कि अगर एक पेंटिंग जो है अगर वो 20,000 में तैयार होती है तो उसका 50% जो है वो आर्ट कॉस्ट होती है उसकी, एक पेंटिंग की। Imagine. और अब तो जब से कोविड हो गया, तो जब से कोविड हो गया था तो वो हर चीज़ जो है वो डबल प्राइस पे मिल रही है, और जो आर्टिस्ट जो थोड़ा सा फेमस हो जाते हैं तो उनको शॉपकीपर्स उनको डबल प्राइस पे ऑलरेडी डबल से ट्रिपल प्राइसेस पे देते हैं। तो ये जो चीज़ है ये चीज़ ख़त्म होनी चाहिए। और गवर्नमेंट जो है ये जिस तरीके से डिफरेंट टेक्निकल्स चीज़ें सिखाई जाती हैं, मैं ये गवर्नमेंट से कहूँगी कि इसी तरीके से पेंटिंग्स ख़ास तौर पे लेडीज़ को और आर्ट जो है वो सिखाया जाए, और वो ताकि घर में बैठकर भी ऑनलाइन, क्योंकि अब तो बहुत शुक्रिया राबिया फॉर गिविंग अस योर प्रेशियस टाइम। हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आपका ये इंटरव्यू देखने के बाद और भी हमारे आर्टिस्ट आगे बढ़ें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।